नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अब से महज 1.5 घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया में मोदी मैजिक का गवाह बनने जा रहा है। 20,000 का जन सैलाब होगा, मोदी का उद्घोष होगा और सिडनी में मिनी इंडिया की झलक दिखेगी। सिडनी के ओलंपिक पार्क में आज मोदी का मेगा शो होने वाला है। प्रोग्राम दोपहर 1:30 बजे होगा, लेकिन हजारों की भीड़ कई घंटे पहले ही जुट गई है। जय श्री राम, भारत माता की जय और हर हर मोदी के नारे पूरे सिडनी में गूंज रहे हैं। हाथों में तिरंगा लेकर इंडियन कम्युनिटी के लोग सिडनी के चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़ रहे हैं। मोदी की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। हाथों में तिरंगा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आसमान तक में मोदी का नाम दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ऐसी तस्वीर आज से पहले शायद ही कभी दिखाई दी होगी। मोदी को देखने और सुनने के लिए बड़ी तादाद में भीड़ पहुंच रही है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। जो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गवाह है इसी दीवानगी की। सिडनी में जमीन से लेकर आसमान तक मोदी का नाम नजर आ रहा है। जिस ओलंपिक पार्क में पीएम मोदी का मेगा शो होने वाला है, उसके ठीक ऊपर आसमान में मोदी का नाम लिख दिया गया है। और मोदी पहले भी ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं, पहले भी उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है, लेकिन ऐसा नजारा शायद ही पहले देखने को मिला हो। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये खास तौर पे आप देख रहे हैं कि आसमान में आखिर इन्हें नाम कैसे लिखा है। तो आपको बता दें, इसके लिए खास तौर पे बलून्स या फिर एयरप्लेन का इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस तरह से आप उकेरा जाता है जैसे कि आप एयर शोज में देखते हैं, जिसमें गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए खास तौर पे देखिए कि इतनी मेहनत करके प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा गया। लेकिन ये बताता क्या है? बताता ये है कि आखिरकार मोदी जो एक फेनोमेना बन चुके हैं इस वक्त पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, या कह सकते हैं पूरे ग्लोबल, जो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी हो या ग्लोबल हम कह सकते हैं सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो या फिर पॉलिटिक्स हो, ये कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त मोदी एक ग्लोबल लीडर हैं। और उसी का ये प्रमाण है जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि आसमान में इस कदर एक अलग ही अंदाज में वेलकम मोदी लिखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी और इसके बीच एंथनी एल्बनीज़ के बीच जो बातचीत हुई है वो तो अलग है, लेकिन जो आम लोगों का कनेक्ट मोदी के साथ है वो जबरदस्त तरीके से लोगों को अपनी ओर खींचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में हैं, तो ऐसे में जब इंडियन कम्युनिटी का इवेंट हो रहा है तो उनका स्वागत अलग अलग अंदाज में किया जा रहा है। और सिर्फ स्वागत का अंदाज धरती पे देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि आसमान में भी देखने को मिल रहा है। हमारे ठीक ऊपर आप देखें तो सिडनी ओलंपिक पार्क के ठीक ऊपर जो आसमानी इलाका है वहां पर आपको दिखाई देगा कि एक प्लेन के मार्फत कैसे वेलकम लिखा जा रहा है। और सोचिए कितने आर्टिस्टिक अंदाज में ये काम ऊपर हो रहा है कि सबसे पहले W लिख दिया गया, उसके बाद E, उसके बाद L और अब आगे के जो शब्द हैं वो लिखा जा रहा है। और बेहद खूबसूरत नजारा यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया जिस प्रकार से नजदीक आ रहे हैं क्रमशः पिछले कुछ सालों में देखें, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में ऑस्ट्रेलिया आए थे और उसके बाद जो रफ्तार बढ़ी है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को लेके, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, बिजनेस के मामला हो या फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट के जो कार्यक्रम होते हैं, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हर एक सेक्टर में दोनों देशों के बीच बहुत बेहतर संबंध दिख रहा है। और उन संबंधों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि उनको उसे अलग ऊंचाई पर लेकर जाना है, नेक्स्ट लेवल पे वो फ्रेंडशिप करनी है, तो वो फ्रेंडशिप कैसी होगी उसका एक नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऊपर फिर से एक बार अगर आसमान में देखें तो WELC पूरा हो चुका है, वो पूरा हो रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का एक बेहद शानदार अंदाज उस देश में जो कि भारत के साथ सुरक्षा का मसला हो, डेवलपमेंट का मसला हो, अधिकांश पैरामीटर साझा करता है। और खासतौर पे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और ऑस्ट्रेलिया की चिंताएं एक जैसी हैं। इस रीजन में कोशिश ये करना है कि बार बार भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस बात को कहते हैं कि फ्री एंड फेयर व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि चाइनीज डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, चीन की प्रभुसत्ता इसमें इस पूरे इलाके को अशांत ना कर दे, उसे रोकना है। और उसमें ये दोनों देश जापान और US के साथ मिलकर खासतौर पर काम कर रहे हों। और उस माहौल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सिडनी में है तो समझा जा सकता है कि स्वागत का अंदाज तो ऐसा ही होगा कि जब जमीन पे डांस का नजारा, लोगों की भीड़, वो लोग जो कि सिडनी में ही नहीं बल्कि पर्थ, ब्रिस्बेन, एडिलेड, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों में रहते हैं, वो वहां पर आए हुए हैं, वहां से आए हुए हैं। और जमीन के ऊपर आप देखें तो आसमान में वैसा ही शानदार नजारा देखने को मिल रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए एक प्लेन ऊपर है और उस प्लेन से
वेलकम लिखा जा रहा है। ये स्वागत सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है, बल्कि समझा जा सकता है कि इंडियन डायस्पोरा के लिए भी ये स्वागत है, उस ताकत का जो कि यहाँ पर रखकर अपने टैलेंट के दम पे उन्होंने अर्जित किया है। तकरीबन 8 लाख की डायस्पोरा की यहाँ पे आबादी होगी पूरे ऑस्ट्रेलिया में, और वो डायस्पोरा जो कि अलग अलग फील्ड के, चाहे प्रोफेशनल हो, बिजनेस हाउसेज हो, उन सबके लोग जो कि अपनी ताकत के दम पे उन्होंने इस डायस्पोरा की ताकत बनाई है, उसका भी एक स्वागत है। क्योंकि इंडियन डायस्पोरा की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून, उस देश की व्यवस्था को और मजबूत बनाने में अपने टैलेंट से योगदान देते हैं, और साथ ही साथ अपने देश भारत के प्रति जो ललक, उत्साह, जोश रहता है उसे उसी रूप में रखते हैं। उसी की एक झलक अब जब देखा जाए तो ऊपर वेलकम लगभग तैयार है, WELCOM लिखा जा चुका है, इसके बाद ई लिखा जाएगा और एक स्वागत होगा उस डायस्पोरा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी बहुत उत्साह दिखा रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि इस कम्युनिटी इवेंट प्रोग्राम के लिए कैसे उनके पास भी लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो शिरकत करना चाहते हैं, लेकिन स्पेस की एक लिमिटेशन है। इस स्टेडियम की कैपेसिटी है तकरीबन 20,000 की। तो पूरा सिडनी आज मोदी के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। सिडनी से देवेंद्र पराशर की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिडनी ओलंपिक पार्क में एक तरफ थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आसमान में भी देखें तो वेलकम मोदी वो लिखा जा रहा है, वो मैसेज दिया जा रहा है। यानी कि थल से लेकर नभ तक एक ही मैसेज है, वेलकम मोदी, वेलकम इंडियन डायस्पोरा, वेलकम भारत। और ऐसे में जो लोग हैं इनसे ही बात करते हैं जो कि अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम वेणु है। हिंदू धर्म कम्युनिटी, हमारा कम्युनिटी का नाम। आप देख सकते हैं सोबानम एक टीम है, ट्रेडिशनल म्यूजिक टीम केरला से हम परफॉर्म करके आ रहे। 500 साल का पुराना ये हमारा मोदी जी के वेलकम करने के लिए, आल्बनीज को वेलकम करने के लिए इधर आया। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी इनसे बात करते हैं। ऊपर दिख रहा है वेलकम मोदी लिखा हुआ, ये नजारा तो कम देखने को मिलता है। कितना खास है वेलकम मोदी? हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है, बिकॉज हमने तो फर्स्ट टाइम देखा है कि वेलकम मोदी इतना अच्छे से लिखा हुआ है, एंड वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दैट। ये वाकई नया भारत है, और मैं तो बनारस से हूँ, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हूँ, तो बहुत तो उनकी वोटर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ से वोट देने मिलता तो हम यहाँ से भी वोट देते और 2024 में मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाते 100%। इवेंट हमारे लिए तो बहुत 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 खास है, एंड वी आर वेटिंग फॉर मोदी जी। यहाँ तो ये स्वागत कर रही है, इंतजार कर रही है, लेकिन ऊपर देखिए वेलकम मोदी अब लिख कर तैयार है सिडनी में। यानी कि जैसा कि बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि चाहे थल की बात हो या नभ की बात हो, मैसेज एक है, मैसेज साफ है। यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग अंदाज में डांस करते हुए लोग दिखेंगे, और ये सब वैसे लोग नहीं है जो कि कलाकार हैं। इनसे सबसे अगर आप बात किया जाए तो सब ये बताते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के वो प्रोफेशनल्स हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन इस अवसर पे वो छुट्टी लेकर यहाँ पर आया हुआ है। और ऐसे में भारतीय डायस्पोरा बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों को और आगे ले जाने में उसकी भूमिका कितनी अहम हो सकती है और कितना खास हो सकता है। हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे आना कितना इम्पोर्टेंट है भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों हमारे लिए उत्सव से बड़ी, बहुत ही बड़ा उत्सव है। इट्स लाइक अ बिग, द होल सिटी इज ग्लोरीफाइड। जय जय मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। ढोल नगाड़े के थाप पे गुजराती, राजस्थानी, साउथ इंडिया के अलग अलग डांस ग्रुप यहाँ पे भी हैं, और वो डांस ग्रुप उधर प्रोफेशन में परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ सामान्य लोग जो कि हैं, जो कि यहाँ पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, वो भी अपना उत्साह उसी तरीके से दिखा रहे हैं। और ऊपर जैसा कि बार बार मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर बहुत खास है। वेलकम मोदी, यानी कि सिडनी ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात की गवाह हो रही है कि किस प्रकार से सिडनी ओलंपिक पार्क में इंडियन डायस्पोरा की जो ताकत है, वो ताकत कितनी खास रहने वाली है। यहाँ तो वही मैसेज है, मोदी मोदी
मोदी मोदी मोदी मोदी। और ये जो मैसेज है निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत होती है जब वो कोई फैसला लेने के लिए दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ, दूसरे देश की व्यवस्था के साथ जब बैठते हैं, जब बताते हैं कि भारत क्या चाहता है, भारत क्या सोचता है, भारत क्या करना चाहता है या भारत क्या करेगा। और ये सबसे बड़ी वजह होती है कि जब दुनिया का आज कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसपे भारत की आवाज को अनसुना नहीं किया जाता। फर्क पड़ता है यहाँ के लोगों में भारत के प्रति नजरिया को बदलने में और भारत को ज्यादा बेहतर समझने में। ऑफ कोर्स हमारा कल्चर, हमारा देश, पूरी वर्ल्ड अगर उसको जानेगी और पहचानेगी। पहले कुछ हम इस इंडिया को इतना नहीं जानते थे, ऑस्ट्रेलिया में इतना नहीं था, लेकिन आज एक आवाज उठती है मोदी। सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर हर गंगे, हर हर झंडा, हर घर घर झंडा। जय मोदी, भारत माता की जय। वी लव मोदी. He done so much for India, so we wanted him to be continue with his spirit. भारत के प्रति नजरिए में क्या बदलाव आया है यहाँ के लोगों में? यहाँ के कल्चर बहुत अच्छे हैं, इंडिया के कल्चर भी बहुत अच्छा है। यहाँ जो लोग इंडिया को देखते हैं अभी, उसमें कोई फर्क नजर आया कुछ पिछले कुछ सालों में? कुछ सालों में बहुत उनको हमारे समोसा चाट, हमारा डोसा चटनी बहुत पॉपुलर हो गया है। उसके अलावा हमारे डांस फॉर्म्स और क्लासिकल म्यूजिक वो सब भी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी कैसी है? बहुत ज्यादा है। हम लोग यहाँ पर ज्यादा है, इंडिया से ऐसे लग रहा है जोश, मतलब 15 दिन से सोया नहीं है पूरा सिडनी। जस्ट अ फेस्टिवल, इट्स अ 15 days फेस्टिवल, वेरी बिग फेस्टिवल कर रहे हैं। जैसे कि आज हमारा फेस्टिवल हो, हमारे मोदी जी आए हैं, मैं बस उनको एक बार देखना चाहती हूँ। मैं यहाँ रंजना पाठक कश्मीर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारा डांस परफॉर्मेंस शायद आपने देखा होगा। कश्मीर को लेके पीएम मोदी ने जो एक फैसला लिया था, उससे कश्मीर में से आपकी बात होती होगी, क्या फर्क नजर आता है? लगता है कि अच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका फैसला बिल्कुल सही है और हम मोदी जी के साथ हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर तिरंगा, जय मोदी, जय मोदी। हमारा परफॉर्मेंस का थीम था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम विभिन्न मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज से आए हैं, कोई बंगाल, कोई पंजाब, विभिन्न उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, लेकिन हमारा जो एक ही मंत्र है, वसुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। मोदी का ये संदेश लगता है कि अच्छा है? हम यहाँ, और यही संदेश मोदी जी की है बोल के हम आज ये पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड हम इसको फैलाना चाहते हैं। और हर हर घर में, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर नजर आ रहा है लोगों के अंदर। तो सिडनी के ओलंपिक पार्क में जश्न का माहौल है, यह सेलिब्रेशन कई घंटों से चल रहा है। देवेंद्र प्रकाशन की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे आखिरकार वहां पर किस तरह से रंग जमा है। सिडनी के ओलंपिक पार्क में कुलोस बैंक एरिना के सामने का माहौल देखें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आने वाले हैं, तो बिल्कुल से कहा जा सकता है कि एक धमाकेदार माहौल है यहाँ पे। और अलग अलग डांस फॉर्म में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और पूरा का पूरा जो माहौल है एकदम से जोशीला माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये सारे वो लोग हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग ग्रुप बना के रहते हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहाँ पर लोग जोश दिखाने के लिए, उत्साह दिखाने के लिए यहाँ पर पहले से कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसके बाद वो स्टेडियम में अंदर जाएंगे। कुल मिलाकर एक भारतीय संस्कृति की जबरदस्त झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है, और शोर इतना ज्यादा कि कुछ भी सुनना मुश्किल। वो झलकी है, ये वो
तस्वीर है जो कि सिडनी में देखने को मिल रही है और ये भारतीय डायस्पोरा की ताकत है और उस ताकत की एक नुमाइश ये समझो कि एक कम्युनिटी के तौर पर हम कितने मजबूत हैं। और ऐसे में दो देशों को अगर करीब आना है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया को और ज्यादा करीब आना है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो मौजूद इंडियन डायस्पोरा है वो अपनी और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। ऐसे इवेंट होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। जो आप तस्वीरें अभी देख रहे थे देवेंद्र पराशर हम तक पहुंचा रहे थे। एक बार फिर से हम सीधा चलते हैं देवेंद्र के पास। देवेंद्र इस वक्त मौजूद हैं यहीं पर ही ओलंपिक पार्क में। देवेंद्र, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं बहुत ही कलरफुल हैं और ऐसा लगा है कि हर तरफ जुगनू ही जुगनू है और ये जुगनू वो है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों के लिहाज से आगे होना है, आगे आना है। जब नेक्स्ट लेवल की बात पीएम मोदी कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल की बात एंथनी अल्बनीजी कह रहे हैं कि किस प्रकार से भारत के साथ रिश्ता ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत खास है, तो समझा जा सकता है कि ये जो चमक है वो चमक रिश्तों में भी आगे कैसे नजर आनी है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, सिडनी। तो देवेंद्र हमें दिखा रहे थे कि आखिरकार बाहर कैसा माहौल था, अंदर का कैसा माहौल है। देवेंद्र के पास सीधे चलते हैं। देवेंद्र, जो आप माहौल दिखा रहे हैं और देख पा रहे हैं, जरा दर्शकों को जरा बताइए कि आखिरकार किस तरह का वहां पर उन्माद नजर आ रहा है लोगों के अंदर। तो इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तमाम भारतीय समुदाय के लोग हैं वो इस कार्यक्रम को फाइनल टच दे रहे हैं। लास्ट रिहर्सल चल रहा है और 20,000 की कैपेसिटी वाला ये पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल जो परफॉर्मेंसेज होंगे, जो अलग अलग ग्रुप्स आए हैं। वैसे आपको बता दें कि अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी का करीब 30% यहाँ पर भारतीय का शोर दिखा। और इस स्टेडियम की बात करें तो इस स्टेडियम में 3 सेक्शन हैं और जैसे कि बार बार हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे खूबसूरत इंडोर स्टेडियम है। इस पूरे स्टेडियम को नजारा देखें तो गोलाकार स्टेडियम है और फिलहाल जो स्टेज पे कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है वो उसी आइकॉनिक गाने नाटू नाटू पर हो रहा है। स्टेज पे आप देखें तो नाटू नाटू गाना फिलहाल दिख रहा है और उस नाटू नाटू की आवाज के साथ हर तरफ से शोर 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 और इस शोर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लोग यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा इतनी बड़ी संख्या पर यहाँ मौजूद है। और जिस तरह से नाटू नाटू ने वर्ल्ड फोरम पे धूम मचाया, ऑस्कर अवार्ड जीतने के साथ साथ सिडनी में भी उसकी झलक देखने को मिल रही है। और ये झलक सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, बल्कि इस लिहाज से है कि भारतीय डायस्पोरा अपनी ताकत दिखा रहा है। भारतीय डायस्पोरा का मतलब क्या? भारतीय डायस्पोरा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 7.5 से 8 लाख लोग मौजूद हैं, जिसकी सबसे बड़ी आबादी सिडनी में मौजूद रहती है। सिडनी के बाद मेलबर्न की बात करें तो उसमें दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। लेकिन ये सिर्फ इस संख्या के प्रतिनिधियों की नुमाइश नहीं है, बल्कि ये नुमाइश है इस बात की कि एक कम्युनिटी के तौर पर इंडियन डायस्पोरा हर देश में किस प्रकार से अपनी धमक जता रहा है, किस प्रकार से अपनी मजबूती जता रहा है। और सिर्फ धमक और मजबूती नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच जिस देश में वो रह रहा है और भारत के साथ उसके रिश्ते जो कि उसका मूल देश है, उसके रिश्ते को प्रगाढ़ करने में उस डायस्पोरा की क्या ताकत हो सकती है, डायस्पोरा का क्या रोल हो सकता है, उन सब चीजों की नुमाइश है। और वो नुमाइश यहाँ पर भी की जा रही है सिडनी में। मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि भारतवासी दुनिया में कहीं भी रहें, इसी प्रकार से देश के डेवलपमेंट के लिए वो नाटू नाटू कर रहे हैं। और समझा जा सकता है कि अगर डायस्पोरा की इतनी बड़ी ताकत दिख रही हो तो ऑस्ट्रेलियन लोग किस प्रकार से उस कम्युनिटी को न सिर्फ अहमियत देंगे बल्कि उस देश के साथ अपने रिश्तों को भी और प्रगाढ़ करने में योगदान देंगे और प्रगाढ़ करने की लालसा जताएंगे। क्योंकि जो डायस्पोरा है वो जिस देश में जहां रहता है वहां के इकोनॉमी, वहां की व्यवस्था को मजबूत करने में अपना भरपूर योगदान देता है। फिलहाल ये लोग ऑस्ट्रेलिया में को मजबूत करने में अपना ऑस्ट्रेलिया में मौजूद इंडियन डायस्पोरा अपना कंट्रीब्यूशन देता है। और वो हर एक सेक्टर में, चाहे आप यहाँ के बिजनेस सेक्टर को देख लें, मेडिसिन को देखें, इंजीनियरिंग को देखें, एजुकेशन को देखें, हर एक सेक्टर में आपको नामचीन इंडियन लोग मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो लोग जन्मे हैं या इंग्लैंड में जो लोग जन्मे हैं, इन 2 सेक्शन को अगर छोड़ दें
तो भारत में जन्मे लोगों की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है। और पिछला जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में भी ये बताया गया कि किस प्रकार से हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते जा रही है और किस तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल इंतजार है इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री को यहाँ पर आना है, एंथनी अल्बनीजी को। और हमें ये जानकारी मिली कि अल्बनीजी का ये कहना था कि वो चाहेंगे कि पीएम मोदी। तो यहाँ पर आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे थे किस तरह से अब आखिरी दौर में है, पूरा का पूरा जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, बस लास्ट रिहर्सल चल रहा है, नाटू नाटू का ही परफॉर्मेंस होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।